सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इट कॉजेज राइज इन ब्लड वॉल्यूम एंड देयरफॉर राइज इन ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग प्रेशर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन किडनी टू एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, डायरेक्ट कहाँ पे होता है, किडनी पे होता है। और उसके कारण क्या होता है, एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर। उसे हम कहते हैं प्रेशर डायूरेसिस। जब क्या होता है किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो क्या करती है, एक्सक्रीट करती है एक्सेस वाटर को। ओके, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर डायूरेसिस। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो इंक्रीज आउटपुट ऑफ सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम सोडियम पोटेशियम के आउटपुट को ये इंक्रीज कर देता है, सोडियम पोटेशियम आउटपुट के, उसे हम कहते हैं नाट्रियूरेसिस। प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रियूरेसिस ब्रिंग्स ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल। प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रियूरेसिस क्या करती है, फिर जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसके नॉर्मल, जो बढ़ गया था उसे नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रियूरेसिस इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ लॉन्ग टर्म रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये जो है वो है बेसिक, मतलब फंडामेंटल मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के फंडामेंटल मैकेनिज्म है कौन, प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रियूरेसिस। विद इवोल्यूशन हाउएवर मल्टीपल रिफाइनमेंट have been added to make fundamental system more exact and in its control. Next, especially control refinement in renin angiotensin mechanism. तो beside the pressure diuresis and pressure natriuresis एक और मैकेनिज्म यहाँ पे एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रोल ऑफ सॉल्ट इन रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। तो सॉल्ट क्या रोल परफॉर्म करता है ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग में, सो हम देखेंगे। देखेंगे व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन अ बॉडी इट इंक्रीज द ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। जब बॉडी में सॉल्ट बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, बॉडी की ऑस्मोलिटी बढ़ा देता है बॉडी फ्लूइड्स की। ओके, जब सॉल्ट बढ़ जाए तो इट इंक्रीज द ऑस्मोलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। दिस इंक्रीज ऑस्मोलिटी स्टिमुलेट द थ्रस्ट सेंटर मेकिंग पर्सन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो ऑस्मोलिटी बढ़ी है हमारे बॉडी फ्लूइड्स की, वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, थर्ड्स सेंटर को, जिससे प्यास लगती है हमें, और हम क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते हैं, और उसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डाइल्यूट हो जाता है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट देयर इज अ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली ये क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ाती है। Increase osmolality of the body fluid also stimulate hypothalamic posterior pituitary gland system to secrete increased quantities of ADH जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो उससे कारण क्या होता है, बॉडी का दिस कॉजेज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डिस्टल रीनल ट्यूबुल एंड दिस इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे क्या, जब ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है बॉडी की तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमिक पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट कर देता है, उसके वो क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके कारण क्या होता है, जो फ्लूइड है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, कहाँ पे, डायस्टल रीनल ट्यूबल्स में, और वो अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ा देता है। रेनिन इज अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। जो हमारी जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है वो क्या सीक्रेट करते हैं, रेनिन। इट सीक्रेट्स इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड प्रोरेनिन एंड स्टोर्ड इन जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। एंड इसमें क्या है, रेनिन ये क्या है, एक एंजाइम है। रेनिन जो है वो एक प्रोटीनेसियस एंजाइम है जो कहाँ बनता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में, और स्टोर कौन से फॉर्म में रहता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में वो स्टोर होता है। इट एक्ट्स ऑन द सबस्ट्रेट दैट इज प्लाज्मा ग्लोबुलिन और एंजियोटेंसिनोजन। जो रेनिन होता है हमारा वो कहाँ पे एक्ट करता है, प्लाज्मा ग्लोबुलिन और एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है उस पर एक्ट करता है, प्रेजेंट इन ब्लड टू रिलीज एंजियोटेंसिन 1। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर जाके एक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन लंग।
तो और उसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, कहाँ पे, लंग्स में, किस एंजाइम के साथ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय, और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सो गाइस एंजियोटेंसिन 2 के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। इट इज़ अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, देयरफॉर कॉजेज पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स एंड रिलीज लेसर एक्सटेंट ऑफ वेन। तो इसके कारण क्या होता है, वो आर्टरियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, एंड वेन्स को भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दो आर्टरियोल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लड सिक्रेट कर देते हैं, उनमें से ब्लड एक्सपेल कर देते हैं उनके अंदर का, और उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। माइल्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन, नेक्स्ट है माइल्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन इंक्रीज द वेनस रिटर्न, दिस इन टर्न इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जब माइल्ड कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, वेनस रिटर्न भी बढ़ जाता है, वेन्स कंस्ट्रिक्ट होने के कारण क्या होता है, वेनस रिटर्न भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। तो ये हो गया हमारा एंजियोटेंसिन 2 का मैकेनिज्म, क्या कैसे एक्ट करता है वो। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो और एक वे में एक्ट करता है। इट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिनल ट्यूबुल एंड कॉजेस डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। दिस कॉजेस इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बाय देयरफॉर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, वो इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय किडनी इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द अल्डोस्टेरॉन। तो वो किसको सिक्रेट करता है, अल्डोस्टेरॉन को, कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स में से, और वो अल्टीमेटली क्या करता है, इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। अल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन डायस्टल रिनल ट्यूबुल टू कॉज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गया हमारा। सो गाइज यहाँ पे हम एक चार्ट ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है चार्ट में, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो वो क्या करता है, रिनीज सिक्रेशन बढ़ा देता है, कहाँ में, किडनी में। रिनिन सबस्ट्रेट जो कि एंजियोटेंसिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि होता है लंग्स में। फिर इसको देखेंगे मैकेनिज्म, परफॉर्मिंग एक्शन कैसा है। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बढ़ा देता है, और वो क्या करता है, वाजोकंस्ट्रिक्शन। तो उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये हो गया हमारे डायग्राम, रेनिन एंजियोटेंसिन वाजोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म हो आर्टेरियल प्रेशर कंट्रोल की। सो गाइज यहाँ पे हम एक और चार्ट ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम एंड इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, decrease renin and angiotensinogen, and decrease renal retention of salt and water and return extracellular volume almost to normal and return of arterial pressure almost to normal। तो ये हमारा सेकंड चार्ट, और ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।